गाइस, सो पढ़ते हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी यूजफुल। जनरल इसमें कुछ रूल होते हैं, ठीक है। सो टॉपिक हम कवर करेंगे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स और कैसे अपन डिसाइड करते हैं सिग्निफिकेंट फैक्टर को, क्या होते हैं, इसके कुछ रूल पढ़ेंगे। उससे पहले आपके पास दो वर्ड आते हैं, एक होता है प्रिसाइज और एक होता है एक्यूरेट। दोनों का अगर ऐसे हिंदी में अपन रिजल्ट करें तो दोनों का सेम सेम ही आता है, लेकिन मैं आपको प्रिसाइज और एक्यूरेट का मतलब समझाने के लिए एक आपके पास क्या करती हूँ कि दो प्रैक्टिकल करती हूँ। जैसे कि मान लो एक होता है आपके पास प्रिसाइज, जो आया प्रिसीजन से, प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसाइज इसको अपन करते हैं। और एक होता है आपके पास एक्यूरेट, एक्यूरेसी, ठीक है। जैसे इसको समझाने के लिए मैं बोलूँ आपके पास कि तीन स्टूडेंट है, उनको एक मेजरमेंट दिया गया, बोला गया कि एक रोड है, मान लो ये रोड है, फिर कुछ अमाउंट है, वेट 10.10 ग्राम है, ठीक है। उनको नहीं पता कि इनका वेट 10.10 ग्राम है, बोला गया है कि आप इसका प्रैक्टिकल करके इसको मेज़र करके लाओगे कितना है ये, ठीक है। सो मैं मेज़र करने गई थी, ए है, मान लो कि एक स्टूडेंट ए जो मैं हूँ, मैंने मेज़र किए 3 प्रैक्टिकल किए, 1, 2 और 3। फर्स्ट में मैंने क्या किया, इसका जो वेट है मेज़र किया मैंने 10.05, ठीक है। एक्यूरेट वेट कितना है इसका 10.10 है। फर्स्ट में मैंने इसका मेजरमेंट किया 10.05 ग्राम, ठीक है। सेकंड प्रैक्टिकल में मैंने इसका मेजरमेंट किया है 10.15 ग्राम। थर्ड में मैंने इसका मेजरमेंट किया है 10.20 ग्राम, ठीक है। ये मेरे रिजल्ट है, ठीक है। फिर देखा गया, मेरी एक फ्रेंड थी बी, उसका देखा गया रिजल्ट, तो उसने मतलब रिजल्ट किए हैं 10.04, 10.05 एंड 10.03, ये उसके रिजल्ट थे। लास्ट में रिजल्ट किया गया है सी, कोई स्टूडेंट था, मान लो कि आप हो, आपने रिजल्ट किया है सी का, तो आपका रिजल्ट आया 10.09, 10.10 और 10.11 ग्राम, ठीक है। सो क्या देखा गया, ठीक है, हम अपनी अपनी रिपोर्ट लेके गए, तो क्या देखा गया, मेरा जो रिजल्ट है, मैंने पहली बार प्रैक्टिकल किया 10.05, ठीक है। जो मेरा रिजल्ट आया, तो अगर मैं सही हूँ पहले प्रैक्टिकल में, तो मेरा दूसरा रिजल्ट भी सेम आना चाहिए, लेकिन मेरा दूसरा रिजल्ट क्या गया, दूसरा भी अलग आ गया, ठीक है। यानी कि मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि जो बार बार मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। इट मीन्स मेरा जो रिजल्ट है ना तो खुद के पास है, ना तो मैं खुद प्रिसाइज हूँ, यानी कि जो मैंने वैल्यू निकाली वो खुद भी शुद्ध नहीं है। जो वैल्यू निकाली मैंने, एक वैल्यू निकाली, वो खुद भी तो शुद्ध नहीं है, वो खुद के रिजल्ट के आसपास ही नहीं आ रही। हर बार क्या हो रहा है, रिजल्ट चेंज हो रहा है, यानी कि ना तो वो प्रिसाइज है, और एक्यूरेट का मतलब था करेक्ट, ना वो आपके पास एकदम करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं इसका एवरेज लूँगी तो मेरे पास 10.10 नहीं आएगा, यानी कि मेरा रिजल्ट ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट देखा गया मेरे फ्रेंड का, ठीक है। क्या देखा गया, उसने जो रिजल्ट निकाले, उसने एक बार रिजल्ट निकाला 10.04 आया, दूसरी बार निकाला 10.05 आया, तीसरी बार निकाला 10.03 आया। जब इसका एवरेज लूँगी तो 10.05 आएगा। मतलब कि आपके पास क्या हुआ कि उसका जो रिजल्ट है वो खुद शुद्ध है, उसकी जो वैल्यू है वो एकदम सटीक है। अब वो एक्यूरेट के पास नहीं, वो बात अलग है, ठीक है। यानी कि उसके जो रिजल्ट है, खुद के जो रिजल्ट है, खुद जो प्रैक्टिकल कर रही है, वो बार बार जिससे कर रही है, यानी खुद का रिजल्ट खुद के पास है, यानी कि ये रिजल्ट शुद्ध है, यानी प्रिसाइज है, बट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि खुद के पास होने से क्या हो, सही तो नहीं है ना, एक्यूरेट तो नहीं है ना, बिल्कुल एक्यूरेट तो ये रिजल्ट है, ये तो नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तीसरा देखा गया, जो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, क्या रिजल्ट देखा गया है कि आपने फर्स्ट टाइम निकाला 10.09 ग्राम, ठीक है। सेकंड टाइम निकाला 10.10 और थर्ड टाइम निकाला 10.11, यानी कि जो आपका रिजल्ट है आपने फर्स्ट टाइम निकाला, उसी के पास दूसरी वैल्यू निकाली, यानी कि जो आपका रिजल्ट है शुद्ध है, प्योर है, प्रिसाइज है। क्या है प्रिसाइज है कि आपने जो डाटा निकाला वो बार बार उसी के पास आ रहा है, यानी कि आप तो सही कर रहे हो, ठीक है, यानी कि प्रिसाइज है और एक्यूरेट भी है। क्यों, जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो 10.10 आ जाएगा, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, ठीक है। ये डाटा समझ लिया आपके पास कि क्या, किस तरह से प्रिसाइज यूज होता है, किस तरह से एक्यूरेट यूज होता है। नाउ हम आते हैं सिग्निफिकेंट फैक्टर पे, ठीक है। सो सिग्निफिकेंट फैक्टर होता क्या है, मान लो कि किसी चीज़ का चलो मैं एक वेट ले लेती हूँ, रिजल्ट ले लेती हूँ 11.21 ले लेती हूँ, ठीक है। 11.21 या फिर चलो 11.23 ले लेती हूँ। इतना किसी चीज़ का वेट है, ठीक है, आपने इतने डेसिमल तक किसी चीज़ का वेट निकाला। अब सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फैक्टर, सिग्निफिकेंट नंबर,
कैसे इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो आप श्योर हो कि उसका वेट 11 तो होगा ही होगा, ठीक है, 11.23 ग्राम है, यानी कि आप श्योर हो उसका वेट 11.20 से लेकर 25 तक हो सकता है, मतलब कि एक ऊपर नीचे आपके पास 2 डेसिमल तक ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि आप इस फिगर के लिए श्योर हो कि 11 पॉइंट तो उसका वेट होगा ही होगा, ठीक है। साथ में 2 भी आएगा, ठीक है। अभी आप इस 3 में श्योर नहीं हो, क्यों? क्योंकि इस ये जो चेंज है वो कहाँ तक हो सकता है, ये हो सकता है आपके पास 21 से लेकर 25 तक, यानी कि आप इस 2 में तो श्योर हो लेकिन आप इस 3 में श्योर नहीं हो। तो सिग्निफिकेंट फैक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा फैक्टर जो एक अनसर्टेन फैक्टर को इंक्लूड करे। सिग्निफिकेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो एक अनसर्टेन फैक्टर को इंक्लूड करे। एक अनसर्टेन को जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उतना ही आपके पास आपका जो रिजल्ट है प्योर होगा, शुद्ध होगा, सही होगा, सटीक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी का वेट कोई मैं ऐसे लिखती हूँ 11.234, यानी कि कहने का कंक्लूजन है कि आप इसमें तो श्योर हो, इसमें भी श्योर हो, बट इस डिजिट में श्योर नहीं हो। कहने का मतलब होता है कि आपने पॉइंट 3 के बाद में निकालने का ट्राई किया जिसमें आप एक डिजिट में श्योर नहीं है, 2 डिजिट में आप श्योर हो, यहाँ तक आप श्योर हो गए। तो कहने का मतलब एक ऐसा फैक्टर जो एक अनसर्टेन फैक्टर को इंक्लूड करे। जितने ज़्यादा जो आपके पास सिग्निफिकेंट फैक्टर होंगे उतना ही आपके पास रिजल्ट आपका पास क्या होगा, सटीक होगा। देखो यहाँ पे आपके पास क्या सिग्निफिकेंट फैक्टर हमें देखेंगे, हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने हैं, और यहाँ पे अपन देखेंगे सिग्निफिकेंट कितने हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर रहेंगे उतने ही आपके पास क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट सही होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो एक अनसर्टेन फैक्टर को क्या करे, इंक्लूड करे, ठीक है। सो इसके रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल बहुत सिंपल सा रूल है, देखो सबसे पहला रूल है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि जिसमें जीरो नहीं है, वो आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4.66, तो इसमें आपके पास क्या जीरो है, नहीं है, यानी कि सिग्निफिकेंट फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 2 3, कितने हो जाएंगे आपके पास सिग्निफिकेंट फैक्टर 3 हो जाएंगे। अगर मैंने लिखा 4.35, इसमें आपके पास कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फैक्टर, जिसमें यहाँ पे 1 को लगा दिया। तो जितने भी जो नॉन जीरो डिजिट है वो आपके पास क्या होता है, सभी के सभी सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब केस आता है कि क्या जीरो को सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं होता है क्या, या होता है तो कब होता है, तो इसके कुछ रूल है। सबसे पहले दूसरा रूल आपके पास आता है कि अगर जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए, अगर जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो सिग्निफिकेंट होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 435, यहाँ पे जीरो है और 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, यानी कि ये सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट नंबर में इसको भी काउंट करेंगे, कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें कितने हो जाएंगे, 5। जैसे मैंने लिख दिया आपके पास 4.30250334, तो इसमें आपके पास क्या होता है, जीरो है और 2 नॉन डिजिट जीरो के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फैक्टर है, 7 है, ठीक है। ये तो चलो जीरो हो गया है कि अगर जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए तो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। मान लो कि अगर जीरो साइड में हो तो क्या यूज होंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे या नहीं होंगे। तो देखो इसके लिए क्या रूल है, तीसरा रूल कहता है कि यदि जीरो लेफ्ट हैंड साइड है, यदि जीरो लेफ्ट हैंड साइड है और उसके आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यदि जीरो लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे मान लो कि डेसिमल नंबर में ले रही हूँ, डेसिमल में ले लिया पॉइंट, ठीक है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है उसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 0.03, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या हो जाएगा, केवल 1। क्यों? क्योंकि जीरो है लेकिन वो आपके पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड है, उसके आगे कोई भी सिग्निफिकेंट फैक्टर, उसके आगे कोई भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट नहीं है। कैसे? अगर मान लो इसी को मैं ऐसे लिख देती 0.322, तो यहाँ पर आपके पास ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता। क्यों? क्योंकि इसके आगे आपके पास क्या है कि नॉन जीरो डिजिट है, तो यानी कि इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब मान लो कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया पॉइंट है, मैंने लगा दिया मैंने लगा दिया मान लो 0.300, ठीक है, ऐसे लगा दिया। डेसिमल है, क्या है, डेसिमल है, लेकिन जो जीरो होता है वो आपके पास क्या है कि डेसिमल के बाद में राइट हैंड साइड है, इसमें भी डेसिमल के बाद में था, लेकिन इसमें आपके पास जीरो से पहले क्या गया है, एक नॉन जीरो डिजिट आ गया। मतलब कि अगर आपके पास डेसिमल में जीरो को सिग्निफिकेंट बनाना है तो उसके बाद में, उसके पहले जस्ट पहले क्या आना चाहिए, एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। यहाँ पे एक नॉन जीरो डिजिट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जीरो सिग्निफिकेंट होंगे और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3। कितने आ जाएंगे, 3, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मिलता है
चलो ये आपके पास जीरो के दो केस हो गए कि यदि जीरो आपके पास मान लो कि डेसिमल में ऐसे है और उसके आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, अगर उसके आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे कोई भी नॉन डिजिट जीरो नहीं है। उसके आगे अगर मान लो कि उसके आगे नॉन डिजिट जीरो है तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मान लो उसके आगे नॉन डिजिट जीरो है तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, चाहे राइट हैंड साइड ही क्यों ना उसके आगे नॉन डिजिट जीरो हो तो, ठीक है। लास्ट आता है आपके पास कि मान लो मैंने ऐसे, चलो ये तो डेसिमल के केस थे, अगर मान लो जीरो है इसमें किसी संख्या में जीरो इंक्लूड है और उसमें डेसिमल नहीं हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए रूल है, मान लो कि आपके पास एक वैल्यू है, मान लो कि आपके पास वैल्यू है एक, मैंने लिखा 1100, चलो 1100 लिख देती हूँ। अब इसमें सिग्निफिकेंट फैक्टर कितने होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फैक्टर कितने होंगे। तो गाइस इसमें जो सिग्निफिकेंट फैक्टर होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम इसको लिख कैसे रहे, इसके लिखने पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने इसको लिख दिया 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्या लिख दिया 1 2 3 10⁻³। एक और गाइस जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब जो घातांक में जो फैक्टर होता है उसको हम सिग्निफिकेंट फैक्टर में काउंट नहीं करते, यानी कि ये सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं होगा, इसको सिग्निफिकेंट फैक्टर में काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा कि हमने बोला था कि जितने भी नॉन डिजिट जीरो थे इसमें कितने हैं 2, यानी कि इसका रिजल्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अगर जैसे सपोज मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाएंगे, देखो हमने बोला कि अगर मान लो डेसिमल नंबर है उसके बाद में जीरो आ रहा है, अगर डेसिमल नंबर उसके बाद में जीरो आ रहा है लेकिन उससे पहले अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाए, उससे पहले अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कहने का कंक्लूजन ये है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर तक आपने ट्राई किया कि वो शुद्ध हो जाए, 2 नंबर तक आपने डाटा को कैलकुलेट करने का ट्राई किया, कितने पॉइंट के बाद में 2 डाटा तक आपने कैलकुलेट करने का ट्राई किया, इस वजह से इसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। सो कितना हो जाएगा 1 2 3, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा इसमें 3 सिग्निफिकेंट फैक्टर। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपके पास इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद में आपने 3 डाटा तक, पॉइंट के बाद में आपने इसको 3 डाटा तक सॉल्व करने का ट्राई किया, यानी कि सही वैल्यू लाने का ट्राई किया, यानी कि ये सिग्निफिकेंट है। यानी आपके पास कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी सॉरी 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4 आपके पास क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाएंगे। सो कहने का कंक्लूजन है कि जीरो की कंडीशन होती है कि कब उसको सिग्निफिकेंट माने और कब उसको सिग्निफिकेंट नहीं माने। फर्स्टली हमने क्या बोला कि अगर किसी काउंट में जीरो नहीं है, किसी काउंट में जीरो नहीं है तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे डेसिमल हो चाहे नहीं हो, ठीक है। दूसरा हमने बोला कि यदि मान लो कि जीरो को कब माने, तो हमने बस सिंपल सा आंसर है कि यार 2 नॉन डिजिट के बीच में अगर जीरो आ गया, 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ गया तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है। फिर हमने बोला कि अगर डेसिमल नंबर हो तो अगर सुनना ध्यान से, अगर लेफ्ट हैंड साइड तो वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन यदि मान लो कि राइट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड जैसे कि डेसिमल के राइट हैंड साइड है तो वो काउंट नहीं है, राइट हैंड साइड वो काउंट नहीं है, लेकिन उसके पहले अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाए, राइट हैंड साइड है और उसके पहले यदि कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाए तो काउंटफुल बन जाते हैं। फिर हमने कहा कि अगर मान लो ऐसे कोई जिसमें डेसिमल ही नहीं हो तब जीरो का क्या करेंगे, अगर डेसिमल ही नहीं हो तो तब जीरो का क्या करेंगे। तो गाइस इसमें डिपेंड करता है कि आप उसको लिख के कैसे रहे हो, आपको क्वेश्चन में किस फॉर्म में दे रखा है। अगर मान लो क्वेश्चन में आपके पास ऐसे फॉर्म में दे रखा है तो सबसे बड़ी पहली बात यह है कि जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है या फिर जो घातांक वाले फैक्टर उसको सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जाएंगे सिग्निफिकेंट फैक्टर 2 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में आपके पास काउंट जितने भी नॉन डिजिट जीरोस को तो वैसे काउंट करते थे, कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे जीरो है, जीरो क्या है, जीरो है लेकिन उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट है तो उसको काउंट करना बनता है, यानी कि कितने 1 2 3, और क्या दिया जाता है एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक आपने वैल्यू निकालने का ट्राई किया, शुद्ध वैल्यू निकालने का ट्राई किया, इस वजह से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। और एक और रूल है लास्ट में, अगर आप मान लो कि किसी संख्या का काउंट करते हैं जैसे कि 4 बुक्स है, 4 मार्कर है, तो उस समय आपके पास क्या हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर मानते हैं कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फैक्टर है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि मेरे पास 4 मार्कर है, कितने मार्कर है 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 0 0, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, यानी कि पॉइंट के बाद में मैंने यहाँ तक ढूंढने का ट्राई किया, पॉइंट के बाद मैंने यहाँ तक काउंट करने का ट्राई किया। अब मैं इसको ऐसे लिखूँ, बात तो है कि 4 ही पढ़ूंगी इसको, मतलब लेकिन पॉइंट के बाद में मैंने यहाँ तक ढूंढने का ट्राई किया, मतलब कि किसी भी चीज़ के काउंट में हम क्या मानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर तक मैं काउंट कर सकती हूँ, यहाँ तक मैं जाने का ट्राई कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सिग्निफिकेंट फैक्टर होते हैं। सो ये गाइज आपके पास सिग्निफिकेंट फैक्टर के रूल इतने से थे, सारे जो क्वेश्चन आंसर इन रूल से बन जाएंगे। आई होप आपको ये रूल क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और एनसीईआरटी के टॉपिक के साथ, एंड 4 या 5 वीडियो में हम ये फर्स्ट चैप्टर कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम जो आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर वो सारे सॉल्व करेंगे। देन तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।